है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल के बारे में। तो अभी हम सेल का टेक्निकल चार्ट खोल के रखे हैं। हमारा जो टाइम फ्रेम है वो अभी डेली का टाइम फ्रेम है, तो हम लोग पहले डेली का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, देन फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाकर इसका जो है कंप्लीट एनालिसिस कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम में लगभग मार्च के करीब से ये स्टॉक जो है एक सपोर्ट ले रहा था ट्रेंड लाइन का, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके इसमें एक बाउंस बैक आ रहा था। फिर ये ट्रेंड लाइन का यहाँ भी सपोर्ट लेता है, फिर एक बाउंस बैक आता है, फिर ये ट्रेंड लाइन का यहाँ सपोर्ट लेता है और यहाँ भी बाउंस बैक आता है। तो लगभग 1 2 3 टाइम से अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है और लाने के बाद से यहाँ पे एक बाउंस बैक आता है। और इसके एरिया में लगभग इसका जो है रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है। तो रिजल्ट अनाउंसमेंट के समय भी मैंने बोला था कि इस स्टॉक्स में जो लगभग चांस है एक डाउन ट्रेंड मतलब एक रिट्रेसमेंट का चांस बन रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट हो रहा है, लेकिन दोस्तों इस एरिया में आने के बाद से अपना यहाँ पर जो है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है और यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है इस वाले कैंडल में। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी डेली के टाइम फ्रेम में इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। करने के बाद से अभी हम लोगों को थोड़ा सा देख लेना होगा कि इसका जो सपोर्ट है वो क्या बन रहा है। तो इसका जो सपोर्ट है, मेन क्रूशल सपोर्ट बन रहा है वो आपका 151 रुपीज़ का इसका जो सबसे फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है। और अगर हम लोग सेकेंड सपोर्ट का बात करें तो सेकेंड सपोर्ट जो है वो आपका 142 रुपीज़ का बन रहा है डेली के टाइम फ्रेम में। चलिए दोस्तों, इसका और भी डीपली थोड़ा एनालिसिस कर ले सकते हैं कि यहाँ पर कब ट्रेड किया जा सकता है, कब ट्रेड नहीं किया जा सकता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को इसका डेली के टाइम फ्रेम छोड़कर हम लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलना होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग सेल का डेली का टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो ये डेली का टाइम फ्रेम का आपका टेक्निकल चार्ट है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के बाद से जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं चार्ट को हम लोग ने जूम आउट कर लिया है। जूम आउट करने के बाद से जो कैंडल्स है वो प्रॉपर दिख रहे हैं। तो हमने डेली के टाइम फ्रेम में क्या बोला था दोस्तों, इस लेवल के आसपास इसमें एक ब्रेकडाउन आता है। ब्रेकडाउन आने के बाद से क्या है, स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर देता है और उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है 200 DMA है, 200 DMA को भी ये ब्रेक डाउन करता है। करने के बाद से अभी क्या है कि 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों जनरली 200 DMA को ब्रेक डाउन करने का मतलब है स्टॉक में थोड़ा सा ना थोड़ा एक वीकनेस आ जाता है। अगर यहाँ पर अभी क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकता है। पहला क्या सिनेरियो हो सकता है कि स्टॉक जो है 200 DMA को ब्रेक डाउन किया, करने के बाद से यहाँ पर इस तरह से साइडवेज करेगा। साइडवेज करने के बाद इसमें एक एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन होने के बाद ये अगर अपसाइड की तरफ निकलता है ब्रेकआउट करके, तो यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ये डाउन साइड में आकर यहाँ पर अगर एक कैंडल जो है रेड कैंडल के थ्रू से इसको ब्रेक डाउन करता है, तो इसमें क्या हो सकता है कि एक डाउन ट्रेंड में हम लोगों को ट्रेड दिख सकता है। तो इसका जो सपोर्ट हम लोग निकाले थे, आपका पहला सपोर्ट 151 और दूसरा जो सपोर्ट था आपका 142 का था। तो ये 2 लेवल हम लोगों को उस केस में देखने को मिल सकता है अगर ये इस तरह से साइडवेज करके मोमेंटम करता है। तो अगर इस तरह से कुछ भी अगर ये साइडवेज नहीं करता है, तो यहाँ पर और एक सिनेरियो हो सकता है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से गिरते हुए ये अपना फर्स्ट जो लेवल है, आपका फर्स्ट सपोर्ट है 151 या फिर सेकंड सपोर्ट जो है आपका 142 के आसपास में आने के बाद से यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद से इसमें क्या है कि एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये जो 3 सिनेरियो है, ये 3 सिनेरियो यहाँ पर हो सकता है। लास्ट सिनेरियो क्या हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर ये साइडवेज ही करता रहे, करने के बाद से ये जो 200 DMA है इसको ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर एक अपसाइड की तरफ में मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल जाए। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ा जो इसका रेजिस्टेंस है अभी ये 200 DMA जो है, ये सबसे पहला रेजिस्टेंस इसका बनकर आ रहा है। उसके बाद जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा आपका 165 का। तो दोस्तों ट्रेड पे आप लोग नज़र रखिएगा इस स्टॉक्स पर, क्योंकि इसमें अभी साइडवेज होना है। अभी अगर ये साइडवेज हो के कोई एक साइड मोमेंटम लेता है तो इसमें नो डाउट एक अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हैं। अगर ये साइडवेज करके किसी साइड में अगर निकलता है अपसाइड या डाउन साइड तो आप ट्रेड लीजिए, लेकिन अगर अभी यहाँ से ये सीधा नीचे की तरफ आता है तो अभी वेट कर जाइए, कोई ट्रेड लेने का मौका नहीं है। उसको अपने सपोर्ट के पास आने दीजिए। सपोर्ट के पास आने के बाद से यहाँ पर अगर किसी तरह का कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, देन आप उसके बाद इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, तो एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर बात करें तो अभी जो है अभी किसी भी तरह का कोई ट्रेड इस स्टॉक्स में नहीं बन रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे स्टॉक्स में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।